गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एरिया ऑफ कर्व हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, और एरिया ऑफ कर्व पर ये आज चौथा वीडियो है, और इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने लगा दी हैं विद कंसेप्ट वो सब आप लोग देख लें। और इसके बाद में यहाँ के पर इस पार्ट 4 में एरिया ऑफ कर्व के हम लोग अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द कर्व बाउंडेड बाई द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x बराबर 1 और x बराबर 2। मैंने लैंग्वेज पूरी पढ़ दी है। देखिए, जब भी हमारे पास में कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो अंडरस्टूड है कि वो पैराबोला आएगा, उनकी टर्निंग्स होंगी, मैक्सिमा मिनिमा के फार्मूले लगाकर उनकी टर्निंग्स को निकाल लिया जाता है। लेकिन मैंने जान के यहाँ के पर ये जो क्वेश्चन लिखा है आप देखें, यहाँ पर मैंने ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी है। y बराबर यहाँ के पर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, और x बराबर 1 है और x बराबर यहाँ के पर ये 2 है। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करते हैं, देखिए y बराबर है यहाँ के ऊपर ये, इफ़ यहाँ के ऊपर ये, सबसे पहले हम लोग इसका x इंटरसेप्शन निकालेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ के ऊपर y बराबर 0 कर दें तो y बराबर 0 से x इंटरसेप्शन निकल आएगा, और जब हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो पूरे का पूरा ये पार्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये पैराबोलिक नहीं आएगा, इसका ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। अब वो चाहे 3 डिग्री का हो चाहे 4 डिग्री का हो, इसी तरीके से उसको किया जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से पहले इसको सॉल्व करके लीनियर में कन्वर्ट करते, और ये चूँकि ऑलरेडी लीनियर है इसलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि इसका x इंटरसेप्शन निकाल रहे हैं। जब हम x इंटरसेप्शन निकालेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। जब दूसरा 0 के बराबर होगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 3। ये वैल्यूज़ यहाँ के पर ये आ जाएंगी। सारे बच्चे यहाँ के पर ये देख लें। इसके बाद में ये देखिए रियल नंबर लाइन खींचेंगे। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने का तरीका बता रहे हैं। अगर 3 डिग्री हो या 3 डिग्री से ज़्यादा भी हो तब भी इसी तरीके से आप लोग खींचेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ के पर रख लीजिए, उसके बाद में यहाँ के पर ये बड़ा नंबर रख लीजिए, और उसके बाद में यहाँ के पर ये उससे बड़ा नंबर रख लीजिए। इन तीनों नंबर्स ने जो x बराबर आए इस पूरी लाइन को 4 पार्ट में बांट दिया। ये जो पार्ट होगा एक से पहले वाला, ये x लेस देन 1 होगा, ये x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होगा, और x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होगा, और x ग्रेटर देन यहाँ के पर ये 3 होगा। ये तरीका होगा किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचने का जो 2 से ज़्यादा हो, 3, 4 कुछ भी हो। तो ये सिचुएशन हो गई, और हमने इनको इंटरवल में बांट दिया। ये इंटरवल x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 हुआ, ये ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, और ये हो गया यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन और यहाँ के ऊपर ये 3। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि हम लोग यहाँ के ऊपर ये टेबल बना लेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर ये टेबल बनाई। देखिए ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये टेबल है। और टेबल बनाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि पहला यहाँ के ऊपर जो इंटरवल है ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रख लिया। सबसे पहला इंटरवल यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा। सब लोग हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए यहाँ के ऊपर इंटरवल लिखा। सारे बच्चे देख लें कि पहले कॉलम में यहाँ के ऊपर ये इंटरवल होगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये टेस्टिंग वैल्यू होगी, ये TV जो लिखा हुआ है ये टेस्टिंग वैल्यू है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर साइन, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लोकेशन होगी। देखिए इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि ग्राफ कितना एक्स एक्सिस के ऊपर है और कितना ग्राफ जो है वह एक्स एक्सिस के यहाँ के ऊपर नीचे है। तो पहला इंटरवल यहाँ के ऊपर x लेस देन 1 होगा। ये देखिए x लेस देन यहाँ के ऊपर ये 1 लिया गया। टेस्टिंग वैल्यू का मतलब ये होगा कि ऐसी वैल्यू जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करे। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x लेस देन 1 पर हम लोगों ने x बराबर 0 ले लिया।
यहाँ के पर हम लोगों ने x बराबर 0, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये नहीं 0 ज़रूरी नहीं कि 0 लें, क्योंकि लेस देन 1 पर 0 भी आएगी, 1/2 भी आप ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और अगर हम लोगों ने यहाँ के पर ये देखिए x बराबर यहाँ के पर 0 लिया, तो हम लोग यहाँ के पर f0 निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम f0 निकालेंगे तो देखिए ये है fx, चाहे हम इस इक्वेशन को y बराबर लिखें और चाहे fx बराबर लिखें, ये fx है मान लीजिए। तो जब हम लोग यहाँ के पर 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये भी नेगेटिव आएगा। जो भी वैल्यू आए 0 - 1, 0 - 2 और 0 - 3, ये यहाँ के पर ये 6 आ जाएगा। f0 बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा -6 बराबर आ जाएगा यहाँ के पर ये आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा fx यहाँ के पर लेस देन 0 होगा। मेरी बात को समझ गए आप लोग? लेस देन 1 पर एक टेस्टिंग नंबर लिया, कोई भी टेस्टिंग नंबर जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करे, और यहाँ रख दिया, चाहे हम इसको y कहें चाहे fx कहें, ठीक है, इसको हम लोग fx भी कह सकते हैं। और इस x की जगह के ऊपर जब हम 0 रखेंगे तो 0 - 1 ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये भी 0 - 3 नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे इंटरवल में 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने यहाँ के पर ये 3/2 ले लिया। जब हम दूसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 बच्चों लेंगे, और यहाँ के पर हम लोग f3/2 लेंगे, तो जो भी रिजल्ट आए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने बना दिया है कॉलम। तो जब भी आप लोग यहाँ के ऊपर 3/2 रखेंगे तो 3/2 - 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 - 2 ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद में x ग्रेटर देन 2 और लेस देन यहाँ के पर ये 3 होगा। यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लिया, यानी 5/2 ले लिया। तो जब हम लोग यहाँ के पर f5/2 निकालेंगे, यहाँ के पर आप देख लें इस चीज़ को, इसको आप यहाँ के ऊपर टेबल को बढ़ा लें, ये हम लोगों ने इसको टेबल को जो है वो बढ़ा लिया। तो जब आप f5/2 निकालिएगा, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हम खाली साइन चाहिए मेनली। तो 5/2 - 1 ये भी पॉजिटिव होगा, और 5/2 - 2 ये भी पॉजिटिव होगा, और 5/2 - 3 जो है वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब तीसरे इंटरवल में यहाँ के पर fx जो है वो लेस देन 0 होगा। बस लास्ट इंटरवल बचा, यहाँ के पर x ग्रेटर देन यहाँ के पर 3, यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर 4 ले लिया। और जब आप लोग 4 लीजिएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, 4 - 2 ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस केस में जब हम लोग f4 लेंगे तो इस केस में fx जो है वो पॉजिटिव होगा। देखिए हमने आपको बता दिया, अभी ग्राफ भी आप देख लीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल को चाहे fx से लिखा जाए और चाहे y से लिखा जाए, तो ये हमारे पास में देखिए ये लिखा हुआ है fx लेस देन 0। fx लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि y लेस देन 0। y लेस देन 0 का मतलब ये कि नीचे, ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से नीचे जो है वो y जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर y नेगेटिव है तो इसका ग्राफ यहाँ के पर बिलो x एक्सिस होगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर बिलो x एक्सिस, और अगर y पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा यहाँ के पर एबव x एक्सिस, और यहाँ के पर ये आ जाएगा देखिए बिलो, और fx ग्रेटर देन 0 में यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर एबव। ये मैंने आप लोगों को ग्राफ की लोकेशन बता दी। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ के ऊपर ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये किया, और देखिए ये रफ स्केच है, खाली मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप अपनी कॉपी पे बनाइए। वो कॉपी पर भी रफ़ी स्केच बनाया जाता है। मेनली हमारा काम होता है एरिया निकालना। हम लोगों को एरिया निकालना है जो बाउंडेड है किसके थ्रू, कर्व के थ्रू, और वो कर्व क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, और वो x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच में दबा हुआ है। देखिए ये हम लोगों ने y एक्सिस में यहाँ के पर x एक्सिस खींचा, ये 0 ले लिया। इसके बाद में यहाँ के पर हम लोगों ने ये देखिए
यहाँ के पर ये हम लोगों ने 1 ले लिया, बल्कि और थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, यहाँ के पर ये 1 ले लिया और इसके बाद में यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर ये 2 ले लिया, 2 भी और ज़रा सा ज़्यादा ले लीजिए। देखिए यहाँ के पर ये हम लोग आगे बढ़े और यहाँ के पर ये हम लोग यहाँ के पर ये 2 आ गए। इसके बाद में देखिए एक इंटरवल ये हो गया, आप देख लें x लेस देन 1 का मतलब ये है, ये x लेस देन 1 हो गया और उसके बाद में 2 हो गया और उसके बाद में यहाँ के पर ग्रेटर देन, यहाँ के पर 1 2 और यहाँ के पर ये 3 आएगा, ये 3 पॉइंट होंगे। तो इसको वैसे लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ के पर हमारे पास में ये देखिए यहाँ के पर ये 1 हो गया, इसके बाद में यहाँ के पर ये 2 हो गया और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये 3, ऐसे करके लेना पड़ेगा। सारे बच्चे ज़रा सा यहाँ के ऊपर गौर कर ले कि नीचे यहाँ के पर हमारे पास में -1 है और इस तरीके से नीचे हम लोग भागते चले जाएंगे। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा, क्योंकि बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अगर हमने ये ले लिया, 3 पॉइंट निकले थे, x बराबर 1 निकला था, 2 निकला था, 3 निकला था, तो 3 हमारे पास इंटरसेप्शन होंगे x एक्सिस के, एक 1,0 होगा, एक 2,0 होगा और एक 3,0 होगा। और सबसे पहले क्या है, x लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये कि 1 से पहले अगर 0 ले लिया जाए, देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट देख लीजिए कि जब f0 लीजिएगा तो ये हमने इसीलिए जान के निकाल दिया था। इसका मतलब ये है कि x लेस देन 1 पर अगर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ले लिया जाए तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर -6। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर ये -6, पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा। और ग्राफ की लोकेशन क्या होगी, बिलो x एक्सिस। तो अगर हमारे पास में ये x एक्सिस है तो x लेस देन 1 पर, ये देखिए ये x लेस देन 1 है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, x लेस देन 1 ये है, 1 ये लिखा हुआ है, तो x लेस देन 1 ये हुआ, इसमें हम लोगों ने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर यहाँ के पर ये -6 निकला और ये बात तय हो चुकी है कि लेस देन 1 पर लोकेशन जो है वो x एक्सिस के नीचे दूसरी जगह पर आई है। अगर यहाँ के पास 3/2 दी, ये बिल्कुल तय है कि अबव x एक्सिस होगा। इसमें रफ स्केचिंग हो रही है, 1 और 2 के बीच में यहाँ के पर ये 3/2 को आदमी निकाल लीजिए, यहाँ के पर ये 1 और 2 के बीच में 3/2 ले लीजिए। तो 3/2 के ऊपर हम निकाल कर आपको यहाँ के ऊपर जो है वो दिखा देंगे। 3/2 के ऊपर 3/8 मिलेगा। 3/2 पर क्या मिलेगा, जब 3/2 रखिएगा तो ये मिल जाएगा 3/8। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को, याद रखिएगा 3/2, और जब 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो लगभग 8 से जब इसको करिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ के पर ये 4, ये लगभग है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 8 चौक 32 हो जाएगा, तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू ले ली है कि 3/2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास में fx है। जब आप इस इंटरवल में यहाँ के पर ये 3/2 लिएगा बच्चों, और ये क्या होगा, लोकेशन x एक्सिस के यहाँ के ऊपर होगी, दूसरा यहाँ के ऊपर ले रहा हूँ मैं, तो 1 और 2 के बीच में जब 3/2 लिया गया तो 3/8 मिला, और जब 8 से 3 को डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेशन में 0.4 मिलेगा। तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर, ये पॉइंट हुआ, ये आ गया। देखिए पहली बात तो ये है कि 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये माइनस का 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 6 आया, ये देखिए 0 के ऊपर यहाँ के ऊपर -6 मिला, तो पहला पॉइंट तो ये मिला, और दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये होगा। देखिए ये ग्राफ, देखिए ये आ रहा है, ये आया ग्राफ, ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट ये हुआ, अगला पॉइंट 1,0 हुआ, उसके बाद अगला पॉइंट 2,0 है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने यहाँ के 3/2 लिया, और 3/2 के ऊपर हमारे पास में 3/8 है। 3/8 मतलब 0.4, ये चला गया, ये चला गया ग्राफ, ये 3/2 है बच्चों, और उसके बाद में ग्राफ 2,0 पर आएगा, ये किसी ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये ऐसे आ जाएगी। ये पैराबोलिक नहीं है, बस सिर्फ सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ से चला, यहाँ से क्यों चला, क्योंकि लेस देन 1 के ऊपर 0 लिया, तो 0 पर हमको मिल गया -6, ये आ गया पॉइंट, 1,0 को मिला दिया। 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने 3/2 ले लिया, जो 3 ये मिला 3/8, तो कहीं ना कहीं 3/8 जाएगा और वहाँ से घूम जाएगा, और घूमने के बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। हो गया। अब सारे बच्चे देख लें कि 2 और 3 के बीच में यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में सिचुएशन क्या होगी, बिलो x एक्सिस। ये बात बिल्कुल तय है कि इस इंटरवल में जो लोकेशन होगी ग्राफ की वो क्या होगी, बिलो x एक्सिस के नीचे होगी। एक बात बिल्कुल तय हो गई।
अगर हम लोग यहाँ के पर 5/2 ले लें, 5/2 का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ के पर ले लें 5/2, तो 5/2 -1 ये सब हम लोग देखेंगे। तो 3/2 के ऊपर ये देखिए ये 3/8 मिला है, और 5/2 के ऊपर मिल जाएगा -3/8। क्या मिल जाएगा? -3/8 मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, -3/8 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ के बरी आ जाएगी, ये माइनस का मिलेगा, ध्यान रख लिया, सवाल में सॉल्व कर लिया है। तो ये 5/2 जब आप करिएगा तो माइनस का 0.4, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ये देखिए ये बीच का हिस्सा यहाँ के बरी ये 5/2 लिया, और 5/2 पर माइनस का 0.4, तो कहीं यहाँ के बरी ये नीचे आएगा, और इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, और जाने के बाद में ये घूम जाएगा, और घूमने के बाद में ये ऐसे करके निकल जाएगा। ये हिस्सा इसके बाद का जो है वो x > 3 होगा, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि एक इंटरसेक्शन हमारा ये है, एक इंटरसेक्शन ये है, और एक इंटरसेक्शन ये है। यहाँ के ऊपर ये देखिए ये घूमेगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये घूमेगा, यहाँ से पैराबोलिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ से चला, ये आया, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट प्लॉट किया, फिर इस पॉइंट पर आए, फिर ये पॉइंट प्लॉट किया, और फिर ऐसे करता हुआ यहाँ के ऊपर निकल गया। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व तो आप देख ही रहे हैं, ये कर्व हो गया लाइंग, लेकिन सिर्फ कितना निकालना है? लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x = 1 और 2। सिर्फ एरिया बच्चों हम लोगों को ये निकालना है। देखो ये x = 1 और x बराबर यहाँ के बरी 2, x बराबर यहाँ के बरी 0 हुआ, x बराबर 1 हुआ, और x बराबर यहाँ के बरी आ गया 2। सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, देख लो भाई। x बराबर यहाँ के बरी ये 1 और 2 नहीं लिखा, बल्कि x बराबर यहाँ के बरी 3 लिखा है। ज़रा सा सवाल को सही कर लेना, यही चीज़ मैं देख रहा था। x बराबर 1 और x बराबर 3 के बीच निकालना है। तो एक ऑर्डिनेट 1 पर खड़ा होगा, दूसरा ऑर्डिनेट 2 पर खड़ा होगा, और तीसरा ऑर्डिनेट जो है वो यहाँ के बरी ये खड़ा होगा। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ ये नहीं निकालना, तुम समझ लो कि ये अगर a हो गया, और यहाँ के बरी ये b हो गया, और यहाँ के बरी ये c हो गया, तो हम लोगों को b और c निकालना है। यानी जो 1 और 2 के बीच में है, ये देख लीजिए यहाँ के बरी ये 1 से 3 है, तो 1 से जब हम लोग 3 तक जाएंगे तो 1 से 2 जाएंगे, और 2 से यहाँ के बरी ये 3 जाएंगे। तो यहाँ के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बराबर, ये एरिया निकालना है, b देख लिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ के बरी ये 1 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ के बरी आ जाएगा 2। ये देखिए ये 1 हो गया, और x बराबर 2 हो गया, और यहाँ के बरी ये b आ जाएगा, और b का मतलब ये कर्व। तो ये कर्व का मतलब ये हो जाएगा कि y dx होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? y dx, और y की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? इसको तुम लोग यहाँ के पर मल्टीप्लाई कर लोगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये y dx होगा, यहाँ के पर ये आ जाएगा y, और यहाँ के पर dx, और प्लस इसके बाद में ये 2 होगा, और यहाँ के पर ये 3 होगा। देखिए दूसरी बाउंड्री यहाँ के पर ये जाएगी, और उसके बाद में यहाँ के पर ये y dx होगा। चूँकि ये ग्राफ की जो लोकेशन है वो x एक्सिस से नीचे है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ग्राफ की जो लोकेशन है वो x एक्सिस से नीचे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस लगाया गया? चूँकि लोकेशन नीचे है। यहाँ पर प्लस क्यों होगा? चूँकि लोकेशन x एक्सिस से यहाँ के ऊपर है। ये हम लोगों को निकालना है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के पर रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखिए अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इस y की जगह पर रख देंगे, और ये वाला माइनस बाहर कर देंगे, और ये वाला माइनस बाहर करने के बाद फिर y की वैल्यू रख देंगे, और इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे, और सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो रिजल्ट इसका आ जाएगा यहाँ के ऊपर, सब लोग नोट कर लो अपने पास में, 1/2। यहाँ तक बात पहुँच गई। एक बात यहाँ पर रुक के मैं आपको और समझाई दे रहा हूँ कि अगर बाय द वे आपको कहा जाए कि नहीं साहब ये भी एरिया निकालिए, अभी तक तो कहा नहीं गया था, अभी तक तो उसने यही बात कहा था कि 1 से 3 निकालना था, x बराबर 1 एंड x बराबर 3, तो 1 और 3 के बीच में ये दो चीज़ें पड़ रही थी, ये हो गई। अगर इसमें ये इफ़ लगा रहा हूँ मैं, अगर वो ये कह दे कि ये एरिया भी निकालिए,
तो सारे बच्चे यहाँ के बार ये देख लें कि इस केस में जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बराबर यहाँ के बार ये आ जाएगा ए और यहाँ के बार ये प्लस ए प्लस, और ये कितना निकाला यहाँ के बार कर दिएगा 1/2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ से यहाँ निकालिएगा, देखिए अब ये एरिया, अगर आप ये एरिया निकालिएगा तो ए की जगह के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे यहाँ के ऊपर वाई डी एक्स लिखेंगे, लेकिन माइनस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन जो है वो नीचे है, इस वजह से माइनस। अब लिमिट क्या होगी, अगर हम इस एरिया को निकाल रहे हैं तो इसकी एक बाउंड्री तो ये जाएगी और दूसरी बाउंड्री ये जाएगी, ये है वाई एक्सिस, तो ये x बराबर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर यहाँ के ऊपर 1, और माइनस देख लीजिए 0 और 1 रखा जाएगा, वाई डी एक्स वाई की माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि लोकेशन नीचे है, और प्लस का यहाँ के बार ये 1/2 कर दिया जाएगा और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 11/4। अपने पास नोट कर लीजिए, इसका यहाँ के ऊपर आंसर आ जाएगा 11/4। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच के यहाँ के ऊपर बता दिया। अब और आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ के पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ के पर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाई द ट्रायंगल, बाई द ट्रायंगल whose vertices are, यहाँ के पर कह रहा है whose vertices are -1,1, -1,1, 0, यहाँ के पर 5 एंड 3,2, एंड यहाँ के पर दे रखा है 3, यहाँ के पर ये 2। देखिए ये एक अलग टाइप का सवाल है, इसको भी आप लोग देख लें। CBSE बोर्ड वगैरह में इस तरीके के सवाल अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस है और ये हमारा यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ के ऊपर ये ओरिजिन है। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पॉइंट प्लॉट कर दिया -1,1। देखिए एक्स पर -1 है और वाई के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर 1 है। ज़रा से इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए बढ़ा दिया, देखते रहिएगा। यहाँ के ऊपर ये -1 है, ये माइनस यहाँ के ऊपर ये 1 है, और ये हम लोगों ने -1,1 प्लॉट कर दिया। देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ के ऊपर 1। इसके बाद में 0,5 है, 0 और कॉमा यहाँ के ऊपर ये 5 आ गया। यहाँ के ऊपर ये पॉइंट आ गया 0, यहाँ के ऊपर 5। अगर हमने सही लिया 0, यहाँ के ऊपर ये 5 आएगा। और इसका तीसरा पॉइंट जो है 3,2 है। यहाँ के ऊपर हम लोग 3 गए, आगे हम लोग 3 जाएंगे और 2 पॉइंट इसमें यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी। ये यहाँ के ऊपर 1 था तो लगभग ये यहाँ के ऊपर ये 3, और यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर ये 3 है तो 3, यहाँ के ऊपर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर 3,2 आ गया। सही लोकेशन हमने इसकी रख दी। अब इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि तीनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम लोगों ने इसको मिला दिया, ये मिलाया पहला पॉइंट। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये पॉइंट आया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास ये देखिए हमने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल को हम लोगों ने ABC कहा। ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये A कह दिया, इसको B कह दिया,
और इस पॉइंट को हम लोगों ने सी कह दिया। इसके बाद में इससे जब हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये -1 पर जाएगा, और इससे जब हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये 3 पर जाएगा। यानी ये जो लाइन है ये x बराबर -1 की होगी बच्चों, और ये जो लाइन होगी ये x बराबर यहाँ के पर ये 3 की होगी। इस कह रहा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाई द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, और यहाँ के पर ये हमको ये एरिया निकालना है। हम लोगों को जो एरिया निकालना है वो यहाँ के पर इस ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ के ऊपर हम लोग ए बी, एक लाइन हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन बी सी है, और तीसरी लाइन हमारे पास में यहाँ के ऊपर ए सी है। 3 लाइनें हमारे पास में हैं, और हम तीनों लाइनों की इक्वेशन पहले निकाल लेंगे, और उसी फार्मूले से 2 पॉइंट्स फार्मूला जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1। एक निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, बाकी दोनों मैं यूँ ही लिख दूंगा। अगर यहाँ के पर पॉइंट यहाँ के पर ये -1, 1 दे रखा है a, और उसके बाद में यहाँ के पर जो b पॉइंट है ये दे रखा है 0, यहाँ के पर ये 5 ये। अगर हम a b निकाल रहे हैं और ये हमारे पास में x1 y1 है और ये हमारे पास में x2 y2 है, तो y माइनस यहाँ के पर y1 और बराबर y2 माइनस y1 होता है बच्चों, y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस यहाँ के पर x1 होगा, और ब्रैकेट में x माइनस यहाँ के पर x1 होगा। वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 बराबर 4 और अपॉन ये 1 होगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ के पर x प्लस 1। तो सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो y माइनस 1 बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 4x और प्लस 4। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 4x माइनस वाई। ये देखिए ये 4x रहा, y उधर चला गया, 4x माइनस वाई। ये जिस तरह भी सॉल्व कर रही है 4x माइनस वाई, और उसके बाद में 4 और प्लस यहाँ के बराबर 5 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई ये। अब इसको लेकिन एक बात आप समझ लें, ये इक्वेशन तो मैंने निकाल दी, लेकिन सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, इसको y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये हो गया तरीका निकालने का। इसके बाद इसको y में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जब y में एक्सप्रेस करिएगा तो 4x और प्लस 4 और प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी y बराबर 4x और प्लस यहाँ के पर 5। देखिए ये निकल आएगी यहाँ के पर y इज इक्वल टू यहाँ के पर 4x और प्लस 5। इसी तरीके से BC निकालना पड़ेगी, और इसी तरीके से आप लोगों को AC निकालना पड़ेगी। अब मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ और आप लोग इसी तरीके से यहाँ के पर निकाल लीजिएगा, और इसको मैं यहाँ के पर रब किए देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है सवाल करने की, तो इसलिए मैंने रब कर दिया। मैंने आप लोगों को तरीका जो है वो बता दिया। ये C पॉइंट है और ये हमने इसको यहाँ के पर ये जो है वो मिटा दिया। दूसरी इक्वेशन जो यहाँ के पर निकली है वो आप देख लें। y बराबर माइनस के एक्स प्लस 5, ये निकली है y बराबर माइनस के एक्स प्लस 5। ये BC निकल आएगी, और इसके बाद में जो AC है y बराबर 1/4, y इज इक्वल टू यहाँ के पर 1/4 और ब्रैकेट में x प्लस 5 आ जाएगा बच्चों। ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने AB, BC और AC की हम लोगों को निकाल दी। और जो एरिया है ट्रायंगल का आप देख ही रहे हैं क्या है। अब आप समझ लें इस चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देख लिए, मैं सवालों को करूँगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने लिखा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल और बराबर का निशान लगा दिया। इसके बाद में ये A पॉइंट है, मान लिया कि ये M पॉइंट है, ये O है, और इसको हम लोगों ने यहाँ के पर ये N मान लिया। तो सबसे पहले हम इस एरिया को निकालेंगे। देखिए A B O M, और इसके बाद में यहाँ के पर ये हम लोग प्लस करेंगे। देखिए ये एरिया हो गया, A हो गया, B हो गया, O हो गया, M हो गया। फिर हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, प्लस यहाँ के पर ये B लिया, O लिया, यहाँ तक आए, और NC हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एरिया निकल गया और दूसरा पार्ट यहाँ के पर ये निकल गया। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए है तो हम लोग इस एरिया को माइनस कर दें। तो हम लोग यहाँ के पर क्या कर देंगे, माइनस लगा दिया, और माइनस लगाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया A M। ये देखिए A लिखा और M लिखा,
और उसके बाद में यहाँ के पर सी लिखा और यहाँ के पर एन लिखा। सारे लोग मेरी बात समझ गए कि पहले हम लोगों ने ये एरिया निकाला और पूरा एरिया ये जोड़ दिया और उसमें से इस एरिया को AMCN को घटा दिया। अब तरीके पे आइए, जब हम लोग ये एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, तो इस एरिया को देखेंगे कि एक बाउंडेशन ये है और एक बाउंडेशन जो है वो यहाँ के पर ये है। तो एक बाउंडेशन यहाँ के पर ये हो जाएगी x बराबर यहाँ के पर आ जाएगा -1 और दूसरी बाउंडेशन y एक्सिस है, ये आ जाएगा x बराबर 0। और कौन बाउंडेड है? AB बाउंडेड है, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा लाइन AB और dx। इसके बाद में प्लस ये वाला हो गया मामला। अब आगे बढ़े, अब इस वाले एरिया के ऊपर हम लोग आए। इस वाले जब हम एरिया पर आएंगे तो x बराबर, बच्चों ये y एक्सिस है ना, तो x बराबर 0 ले लेंगे और दूसरी बाउंडेशन इस एरिया को निकालने के लिए ये हमारे पास में दूसरी बाउंडेशन x बराबर 3 होगी। ये देखो x बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया 3। ये बाउंडेशन हुई और ये बाउंडेशन हुई और उसके बाद में यहाँ से हम लोग गए तो एक बाउंडेशन ये हुई और एक बाउंडेशन ये हुई और कौन सी लाइन ली जाएगी? ये बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा लाइन यहाँ के पर ये आ जाएगा BC और ये आ जाएगा dx। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर माइनस लगा देंगे और माइनस लगाने के बाद में इस एरिया को हम लोग यहाँ के पर माइनस करेंगे, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया बाउंडेड किसके बीच है? इन दोनों के बीच है। तो बच्चों यहाँ के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे? माइनस, देखिए ये लगाया और सबसे पहले हम लोगों ने x बराबर -1 लिया। यहाँ से चले हम लोग और कहाँ तक गए? x बराबर यहाँ के पर 3 तक गए। ये एरिया हम लोगों को माइनस करना था, इसको कौन बाउंड कर रहा है? ये लाइन बाउंड कर रही है। ये लाइन कौन सी है? AC। यहाँ के पर ये आ जाएगा लाइन AC। ये देखिए लाइन यहाँ के पर AC होगा और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा dx। ये दोनों बाउंडेशंस हो जाएंगी, यहाँ के पर ये लाइन हो जाएगी और x एक्सिस हो जाएगा। बस अब आप लोग कर लीजिएगा। लाइन AB आपको पता ही है, उसका y ले लिएगा और dx कर दिएगा। लाइन BC आपको पता ही है, उसका y ले लिएगा और dx कर दिएगा। और माइनस AC का भी आपको पता है, y dx कर दिएगा। आंसर अपना पास में नोट कर लीजिए। आंसर आ रहा है 15/2 स्क्वायर यूनिट बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 15/2 यहाँ के पर स्क्वायर यूनिट। ये मैंने आपको बेहतरीन सवाल जो है वो करके दिखा दिया है। अब आप लोग इसको घर पे कर लीजिएगा और इसका आंसर भी मैंने बता दिया। और आगे बढ़िए। फिर देखिए देखिए कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए ये क्वेश्चन है और ये CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ के पर लिखा हुआ है यहाँ के पर फॉलोइंग। ये ब्रैकेट लगाया गया है और लिखा हुआ है यहाँ के पर x, y और सच दैट लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 2ax और कॉमा y स्क्वायर और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ax लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए 1, 2 और लिखा हुआ है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0
और लिखा हुआ वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और इसके बाद में यहाँ के पर ये करली ब्रैकेट यहाँ के पर बंद कर दिया है। देखिए ये सवाल CBSE बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन ISC वाली भी देखें और जो लोग देख रहे हैं वो देखें वीडियो को। सामने की बात है कि वीडियो सभी के लिए है तो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, करली ब्रैकेट है और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा गया है x, y सच दैट x² + y² लेस देन आर इक्वल टू 2x, y² इज इक्वल टू ax, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस सवाल को लगाने से पहले एक पॉइंट आप यहाँ के पर समझ लें। जब भी हम इनइक्वालिटी के सवालों को लगाते हैं तो हम लोग इनइक्वालिटी को छोड़ देते हैं, सिर्फ इक्वलिटी लेते हैं, इक्वल का निशान लेते हैं और पहले हम उसी को पहले सॉल्व करते हैं और बाद में फिर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब दिया क्या है हमारे पास में, यहाँ के पर दिया हुआ है x² और प्लस y² और इज इक्वल टू यहाँ के पर 2x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन y² इज इक्वल टू यहाँ के पर ax है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और उसके बाद में यहाँ के पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x बराबर 0 हो गया और y बराबर 0, इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 3 हो गई और इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 4 हो गई। ये मैंने चारों इक्वेशन उतार दी। अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, ग्राफ तो हम बाद में बनाएंगे, हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अगर यहाँ के पर x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, खाली इनइक्वालिटी देखिए, तो इसका मतलब ये तय है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर उसने x ग्रेटर देन 0 कर दिया तो x भी पॉजिटिव है, अगर y ग्रेटर देन 0 कर दिया तो y भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये बात तय है बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रुक के आप मेरी बात को समझ लें कि अगर कोई भी सर्किल की इक्वेशन, अभी मैं रब कर दूंगा, खाली आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन x² + y² बराबर r² है तो ये सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर 0,0 होगा और रेडियस r होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए एक सिचुएशन यहाँ के पर ये हो जाएगी कि अगर हमारे पास में ये सेंटर दे रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, देखिए ये रेडियस दे रखी है, ये O है और यहाँ के पर मान लिया कि अगर ये P है और मान लिया रेडियस R है तो OP बराबर यहाँ के पर ये R दे रखा है। अगर कोई भी पॉइंट इसकी सरकमफ्रेंस पर हैगा, लाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन x² + y² बराबर r² की होगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है वो बाहर जाने लगे, देखिए ये अगर यहाँ पर है तो ये इक्वेशन होगी और यही रेडियस जो है ये बाहर हो जाए, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ के पर चला जाए, तो इक्वेशन जो इस्तेमाल होगी x² + y² ग्रेटर देन r² होगी। यानी x² + y², ये जो सर्किल का लोकस हुआ, और अब सिचुएशन क्या हो गई कि ग्रेटर देन r², ये पॉइंट बाहर चला गया। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ के पर ये अंदर, मान लीजिए कि ये P अंदर आ जाए, यहाँ के पर ये आ जाए, ये पॉइंट है, तो सिचुएशन जो इस्तेमाल होगी x² + y² लेस देन r²। इस कंसेप्ट को आप बहुत कायदे से समझ लें कि इक्वल का निशान जो है वो सरकमफ्रेंस पर होगा और ग्रेटर का निशान, ये का मतलब ये हो गया कि अगर एरो ऐसे लग गया तो नोक किधर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि नोक जो है जब ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये है कि बाहर, ये बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। और जब लेस का मतलब ये है तो इसका मतलब रेडियस से कम, तो रेडियस तो हमारी ये है ना, तो इसका मतलब जब रेडियस से कम तो ये पॉइंट जो है वो अंदर चला जाएगा। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। आइए अब सवाल में आइए, ये मैंने आप लोगों को यहाँ कवर बता दिया। देखिए इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन मेनली उतनी थ्योरी हम आपको पूरी बता देंगे कि जितने में फिगर खींचेगा और कैसे हम लोग इसको यहाँ कवर निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्किल का हम लोग सेंटर निकालेंगे। देखिए आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है तो सेंटर जो है वो -g, -f होता है। तो यहाँ के पर वैल्यू क्या है, ये दे रखा है x² + y² माइनस का 2ax बराबर 0। तो यहाँ के पर ये 2g जो है वो माइनस का 2a हो जाएगा और 2f जो है बच्चों यहाँ के पर ये 0 हो जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास में यहाँ के पर -a आएगी और f की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सेंटर जो है बराबर होता है -g, यहाँ के पर ये -f और बराबर यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर a, 0।
ये माइनस है ना, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस दे रखा है, तो सेंटर a कॉमा 0 आ गया। देखिए यहाँ के पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ के पर सेंटर बराबर हो गया यहाँ के पर a कॉमा यहाँ के पर 0। इसके बाद में इसकी रेडियस बच्चों निकालिए, और मैं मिटा दूंगा सब ये। यहाँ के पर हमारे पास में जब रेडियस निकालिएगा तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। जी की वैल्यू हम लोगों ने माइनस ए निकाली है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें सी नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि रेडियस जो है वो ए आ गई। यहाँ के पर मैंने नोट कर दी कि इसकी जो रेडियस है ये बराबर यहाँ के पर ही ए आ गई। इसको हम लोगों ने यहाँ के पर रख किया। रेडियस भी निकाल दिया और उसके बाद में हम लोगों ने इसका यहाँ के पर ये सेंटर भी निकाल दिया। इसके बाद में जो वाई स्क्वायर बराबर ई एक्स है ये पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स 0 कॉमा 0 होगा। देखिए बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर यहाँ के पर ए एक्स, ये पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स 0 कॉमा 0 होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि सर्किल और वर्टेक्स आपस में एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, सर्किल का और इसका हम लोग यहाँ के पर इंटरसेप्शन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हम आपको कई बार और भी बातें बता चुके हैं कि जब भी 2 कर्व दिए हुए होंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कितना कर रहे हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 एंड 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो ए एक्स है वो यहाँ पर रख देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस, और इस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स यहाँ पर रख दी तो ए एक्स आ गया और बराबर आ जाएगा 2x। तो रिजल्ट हो जाएगा जाकर यहाँ के पर एक्स स्क्वायर और माइनस का ए एक्स बराबर 0, ए एक्स और माइनस का 2x। तो जब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए और बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 मिलेगा और x बराबर बच्चों यहाँ के पर a मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में x बराबर 0 जब तुम लोग इन दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी रखोगे तो y बराबर 0 मिलेगा। देख लो तुम लोग, जब x बराबर 0 ये इक्वेशन नंबर 2 में रखा, यहाँ पर रखा, तो वाई स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब दोनों का एक इंटरसेक्शन जो है वो 0 कॉमा 0 हो गया। सारे लोग समझ लीजिए। इसके बाद में अब हम लोग x बराबर a यहाँ रखेंगे यहाँ, तो वाई स्क्वायर बराबर a इंटू ए बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए। सब लोग ने समझा? वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हुआ तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर प्लस माइनस और यहाँ के पर a। इसका मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास में a कॉमा a होगा और एक हो जाएगा a कॉमा और यहाँ के पर माइनस ए। x बराबर a रखा है बच्चों, तो a के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू यहाँ पर a होगी और एक वैल्यू जो है वो a कॉमा यहाँ के पर माइनस ए होगी। इसका मतलब एक इंटरसेक्शन यहाँ के पर ये होगा और एक इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ के पर ये होगा। ये हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया, देखिए सारे लोग देख लीजिए। चलो छोटा फिगर बनाऊंगा मैं थोड़ा। यहाँ के पर ये हमने यहाँ के पर ये देखिए ये करा, बिल्कुल आप साफ साफ से फिगर को देखिएगा। इसका सेंटर कहाँ है बच्चों? सेंटर जो है वो a कॉमा 0 है। a कॉमा 0 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास में ये आ गया सेंटर, x एक्सिस पर होगा ये हमारा यहाँ के पर ये x एक्सिस हो गया, क्योंकि y इसका 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि सेंटर यहाँ के पर ये आ जाएगा a कॉमा 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ये आ गया, यहाँ से ये सेंटर हम लोगों ने ले लिया, x एक्सिस पर होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, सर्किल और पैराबोला आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 0 कॉमा 0 पर कर रहे हैं। आप देख लीजिए कहाँ पे कर रहे हैं, a कॉमा a पर कर रहे हैं, a कॉमा माइनस ए पर कर रहे हैं और 0 कॉमा यहाँ के पर ये 0 पर कर, ओरिजिन पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये देखिए लाइन ऐसे पास होगी, ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से देखिए ये लाइन ऐसे पास हुई, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये, और इंटरसेक्ट करने के बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि एक लाइन ये निकल जाएगी और एक लाइन यहाँ के पर ये निकल जाएगी। कहाँ पर इंटरसेप्ट किया?
ये यहाँ के ऊपर ये 0 कामा यहाँ के ऊपर 0 पर इंटरसेक्ट किया। आप देख लें पैराबोला ने, ये पैराबोला गया हुआ है, आप समझ लें इस चीज़ को, ये पैराबोला है यहाँ से, ये यहाँ के भाई ये टर्निंग है, क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर AX है उसका वर्टेक्स भी 0, 0 ही होगा, और सर्किल और पैराबोला आपस में एक दूसरे को इस ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे। और कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? और यहाँ के ऊपर करेंगे, देखिए A कॉमा यहाँ के ऊपर ये A, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर। देखिए सिचुएशन क्या होगी, यहाँ से सारे बच्चे देखिएगा कि रेडियस जो है वो A है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये सर्कमफ्रेंस ये देखिए जा रही है, तो ये यहाँ तक ये सेंटर दे रखा है, ये सेंटर है, तो सेंटर से और यहाँ तक सर्कमफ्रेंस तक की दूरी यहाँ के ऊपर रेडियस हो गई, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे पॉइंट जाएगा, ये देखिए ये चलता चला गया, ये सेंटर है यहाँ के ऊपर, ये हमारे पास में सेंटर है, ये A, 0 हो गया, और ये O पॉइंट है, तो OC जो है ये रेडियस होगी और रेडियस यहाँ के ऊपर A हो जाएगी, तो ये जो पॉइंट होगा ये A, A है, आप देख लीजिए A है, A, A, और ये पॉइंट यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा A, और यहाँ के ऊपर माइनस है। सारे लोग देख लें, ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ग्राफ बनाकर यहाँ के ऊपर दिखा दिया। इसके बाद में ये बात तय है कि अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात तय हो गई कि ग्राफ विल लाई ओनली, यानी जो भी हमें रीजन निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ के ऊपर ये होगा। सारे बच्चे देख लें कि हमारे पास में ये देखिए यहाँ के ऊपर ये x एक्सिस गया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी A होगी बच्चों, यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी A होगी, क्योंकि सेंटर ये है और सर्कमफ्रेंस ये है। इसका मतलब अगर ये भी A है तो ये जो पॉइंट होगा जो भी हो ये आ जाएगा 2A, 0, क्योंकि A ये हो जाएगा, A ये हो जाएगा, यहाँ तक बात आई। इसके बाद में फिर अब इनइक्वालिटी पर आइए। मैंने आप लोगों को क्या बात बताई कि हम लोगों को जो निकालना है x बराबर 0, सारे लोग और करिए, x बराबर 0, x बराबर ये x बराबर 0 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में y बराबर 0, तो ये जो y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, y बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस, ये y बराबर 0 हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद में फिर सिचुएशन ये दोनों चीज़ें, ये दोनों आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हो, आपने देख लिया कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। तो अब सिचुएशन ये है कि हमें ये वाला लेना है, नीचे का तो छोड़ ही दिए, नीचे का तो कुछ करना ही नहीं है, जो एक्स एक्सिस से नीचे है उसको नहीं छूना है, जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम लोगों को ये एरिया निकालना है। अब सिचुएशन क्या है कि ये कर्व जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए, यहाँ के ऊपर ये सर्किल चला जाएगा और ये पैराबोला है, ये देखिए ये पैराबोला जा रहा है। अब उसने क्या कहा, एक्स स्क्वायर, इसको अब देखिएगा, अब इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर ये लेस है, ये एरो कैसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है, नीचे की तरफ बता रहा है लेस, तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे का हिस्सा होगा, इस सर्कल के नीचे का हिस्सा, और वाई स्क्वायर ये, और ये यहाँ के ऊपर ये जो है ये वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स है, ये है, ये यहाँ के ऊपर ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बता रहा है ये वाला हिस्सा बता रहा है, ये हिस्सा बता रहा है, ऐसे बता रहा है ग्रेटर देन, और ये कैसा बता रहा है, लेस देन, और ये यहाँ के ऊपर बता रहा है, यहाँ के ऊपर ये ऐसे बता रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ बच्चों हम लोगों को ये एरिया निकालना है, ये हम लोगों को यहाँ के ऊपर ये एरिया निकालना है। यहाँ तक बात आ गई। अब इसके बाद में जब तुम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे, हमने ग्रीन से बता दिया है, बस अब हम इसको यहाँ के ऊपर बंद करेंगे सवाल को। रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ यहाँ से लगाकर, यहाँ से ये कर्व से लगाकर यहाँ तक पूरा एरिया निकाला जाएगा। ये एरिया जो बाउंडेड है, एक ये लाइन ये है और एक लाइन यहाँ के ऊपर ये जा रही है, ये लाइन क्या हो जाएगी, x बराबर a। तो हम लोग क्या करेंगे कि y एक्सिस यानी x बराबर 0 लेंगे और उसके बाद में x बराबर यहाँ के ऊपर a लेंगे, एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ली, और ये देखिए ये कर्व बाउंड हो रहा है, और उसके बाद में ये x एक्सिस है। तो कर्व यहाँ के ऊपर क्या है, सर्किल, तो सर्किल निकाल लीजिए। तो सर्किल आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर, यहाँ से निकाला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर बराबर 2ax और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2ax
और माइनस के ये देखिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी वाई डी एक्स, तो अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2ax और माइनस के ये देखिए एक्स स्क्वायर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस लगा दिए। यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा एरिया निकालिए और उसके बाद में इस एरिया को माइनस कर दीजिए। ये एरिया जब आप माइनस करिएगा तो आपको पैराबोला देखना पड़ेगा। ये पैराबोला देखा, एक बाउंडेशन ये देखी, एक बाउंडेशन ये देखी, एक्स एक्सिस देखा। तो इसके बाद में आप यहाँ के ऊपर x बराबर 0 लीजिएगा, ये बाउंडेशन, x बराबर a लीजिएगा और पैराबोला ले लीजिए, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ax और विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको पूरा सवाल देख लिया, आप कायदे से जो है वो हल करके दिखा दिया है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा दिया, ज़रा सा और हिंट कर देंगे, बाकी अब आप लोगों को आगे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो मैं आपको यहाँ के ऊपर थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूँ सवाल को। अगर कोई आदमी इस सवाल को लगाएगा तो इस तरीके से यहाँ के ऊपर लगाएगा कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, ये अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, ये हमने इंडेफिनिट में आपको पढ़ा दी है। तो इसको क्या करते हैं कि 2ax और माइनस का यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर लिखिएगा और इसको माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये देखिए 2ax आ जाएगा, बराबर माइनस आ जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये बताया था कि जो x का मल्टीपल होता है इसका आधा करिएगा, x के मल्टीपल 2a का आधा a, फिर उसका स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर करके जोड़ दिए और ये घटा दीजिए, यहाँ पे ये आएगा तो बराबर माइनस होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी x माइनस a का होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस का ये देखिए आगे का a स्क्वायर ये मिल जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर और माइनस का यहाँ के बराबर आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया इसकी जगह पे। यानी हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट में a स्क्वायर और माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस इसमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिएगा। अंडर रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस a है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये फार्मूला इंडेफिनिट के अंदर आपकी किताबों में है और इंडेफिनिट में मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं नहीं करूँगा, बस आप लोग कर लीजिएगा। और इसका आंसर अपने पास में यहाँ के ऊपर नोट कर लीजिए, इसका आंसर आ रहा है a स्क्वायर टाइम्स, सारे बच्चे नोट कर लीजिए, यहाँ के ऊपर ये आ रहा है a स्क्वायर टाइम्स 3 पाई माइनस 8, ये आ रहा है यहाँ के ऊपर 3 पाई माइनस 8 और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ रहा है 12। इसके बाद में ये एक और सवाल है जो आपके यहाँ CBSE बोर्ड ही में पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाई, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर गिवन बाई x कॉमा वाई, यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट लगा हुआ है x कॉमा वाई सच दैट, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर y है, और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर मॉड x। जान के मैं एक दो सवाल आपको कराए दे रहा हूँ इस तरीके के कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, ICSE वालों को तो हो ही जाए और CBSE वालों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमें सवालों को हैंडल करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाई, यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, तो इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए। एक हिस्सा क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, और उसके बाद में y लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये मॉड x, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 आ गया। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट लिख कर दिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 2 पार्ट में इसको यहाँ के ऊपर ब्रेक कर दिया। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था
कि सबसे पहले आप लोग यहाँ से इनइक्वालिटी को हटा देंगे। तो आप एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ के ऊपर वाई ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और यहाँ के ऊपर आप ले लीजिए वाई बराबर यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 हो गई। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मॉड एक्स का फार्मूला लगा दिया। तो वाई बराबर यहाँ के ऊपर ये मॉड एक्स होगा और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स, और यहाँ के ऊपर माइनस एक्स होगी, और यहाँ के ऊपर कंडीशन हो जाएगी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हो जाएगी एक्स लेस देन 0। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है कि जब भी दो चीज़ें होंगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक हमारे पास में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का पैराबोला है, 4ay टाइप का पैराबोला है। वो अलग बात है कि 4a की वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 है। तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर तय है कि इसका पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ ऐसा पैराबोला होता है, ये ऐसा वाला आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर x क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है तो पैराबोला जो है वो ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और y बराबर यहाँ के ऊपर ये मॉड x दे रखा है। तो मॉड का ग्राफ आप जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना है। देखिए एक बात आप समझ लें, एक लाइन आपकी y बराबर यहाँ के ऊपर x है। y बराबर x का क्या मतलब हो गया, लाइन किधर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर दाहिनी तरफ, x लेस देन 0 का मतलब बाई तरफ, ये भी लाइन है। इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप निगेटिव है, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। तो इन दोनों का हम लोग सबसे पहले यहाँ के ऊपर ये निकालेंगे। देखिए यहाँ के ऊपर इंटरसेप्शन निकालेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास में, देखिए पहला पॉइंट देखिए यहाँ के ऊपर ये ए वाला पॉइंट देखिए, हमारे पास में y बराबर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर y बराबर एक्स है। यानी सिचुएशन क्या हुई, y बराबर यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर y बराबर एक्स है। आप देख रहे हैं y बराबर यहाँ के ऊपर एक, दो केसेस हैं यहाँ के ऊपर ये। तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो ये ले लेंगे, ये तो एक इक्वेशन हो गई। इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, एक हिस्सा y बराबर एक्स है और एक हिस्सा यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर एक्स है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 0 हो जाएगा और एक्स बराबर आ जाएगा 1। ये आप लोग समझ गए। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग इन ये दो इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, जब x बराबर 0 यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ कहीं भी रख दीजिए, तो इन दोनों में किसी में भी रखेंगे तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y भी यहाँ के ऊपर 0 ही मिलेगा। तो एक तो ये मामला निपट गया। जब x बराबर 1 यहाँ कहीं भी रखिएगा तो y बराबर भी 1 ही मिलेगा, एक ये निपट गया। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का 0,0 होगा और एक 1,1 होगा। ये बॉक्स में हमने कर दिया। अभी ग्राफ खींच के दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद अब आप बी पे जाइए। बी में हमारे पास में ये इक्वेशन दी हुई है, ये देख लिए आप लोग कि y बराबर ये देखिए एक्स स्क्वायर दे रखी है, ये तो दे ही रखी है, और दूसरा हिस्सा इसका जो है y बराबर माइनस एक्स है। यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर माइनस एक्स। अब दोनों को सॉल्व करिए। इस y की वैल्यू को यहाँ रखिए उठाकर, तो यहाँ जब आप रखिएगा तो बराबर ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बराबर 0। तो जब आप x कॉमन लोगे बच्चे तो x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ तक पहुँच गई बात। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 मिलेगा और x बराबर मिल जाएगा -1। ये अब इसको करिएगा तो 0, इसको करिएगा तो -1 मिल जाएगा। इस x बराबर 0 को चाहे यहाँ रखिए और चाहे यहाँ रखिए तो y करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा y 0। तो एक मामला तो ये निपट जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू ये जो -1 है चाहे यहाँ रखिए तो y बराबर 1 मिलेगा। ये माइनस रोक कर -1 रखिएगा तब भी +1 मिलेगा। तो y बराबर मिल जाएगा +1। ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। तो यहाँ से जो दूसरा आएगा, यहाँ पर एंड लगा दिया है और एंड लगाने के बाद में एक पॉइंट 0,0 होगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा -1,1। ये देखिए बॉक्स में दूसरा है, ये इंटरसेप्शन आ गया। 0,0 तो कॉमन है और 1,1 आ गया और -1,1 आ गया। अब सुनिए, हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x एक्सिस है और ये हमारे पास में देखिए पैराबोला आ गया। अब चीज़ें जो है वो आपको मालूम होना चाहिए भाई। अब नहीं मालूम है
तो समझ लीजिए ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई का पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर वाई का पैराबोला। इसके बाद में आप लोगों को मालूम है कि वाई बराबर ये जो मॉड एक्स है इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। देखिए इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, सब मैं बनाकर आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और ये देखिए ये ग्राफ आ गया y बराबर यहाँ के पर ये मॉड एक्स का ग्राफ इसी तरीके से आता है। देखिए ऐसे जाता है और ओरिजिन से ऐसे चला जाता है। ये जो हिस्सा है ये x लेस देन 0 पर है, ये वाला हिस्सा है x लेस देन 0। ये हमारे पास में x लेस देन 0 है, ये x बराबर 0 होगा और ये x ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 पर y बराबर माइनस एक्स होगा, यहाँ के पर y बराबर यहाँ के पर माइनस एक्स होगा। इसी तरीके से x ग्रेटर देन 0 पर y बराबर यहाँ के पर x होगा और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0। दोनों ये जो लाल आपको दिख रहा है ये y बराबर मॉड x का कर्व है और इन दोनों ने, और ये नीचे पैराबोला है काला वाला, इन दोनों ने एक इंटरसेक्शन तो 0,0 किया। आप देख रहे हैं नहीं, एक इंटरसेक्शन जो है ये 0,0 हो गया। तो दोनों एक इंटरसेक्शन एक है यहाँ के पर हमारे पास 1,1, तो एक है यहाँ के पर, ये देखिए यहाँ के पर ये हमारे पास में ये यहाँ के पर 1, यहाँ के पर 1 हो गया, यानी ये लाइन x बराबर 1 की है। एक यहाँ के पर -1,1 होगा तो एक इंटरसेक्शन ये हो गया, ये आ जाएगा -1,1, यानी ये वाली जो लाइन है ये x बराबर -1 की होगी। मैंने ग्राफ आपको स्केच करके दिखा दिया। अब आपको ये देखना है बच्चों, आप लोग देख लें कि अब आप लोगों को यहाँ के पर ये देखना है कि कितना पोर्शन हम लोगों को रीजन का एरिया निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए अब इनइक्वालिटी पर आइए। लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू वाई। ये क्या है, ये पैराबोला है। क्या लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर, यहाँ के ऊपर ये पैराबोला है। तो पैराबोला हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये हो गया। तो लिखा हुआ है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वाई से पढ़िए, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए जब इनइक्वालिटी ऐसे लगी हुई है, आप देख लें इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू वाई है और वाई लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये है, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर आप इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे पढ़ेंगे, आप समझ लें इस चीज़ को। वही चीज़ लिखी हुई है ऊपर, देख लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वाई ग्रेटर का मतलब नोक जो है वो ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो हमारे पास में ये सिचुएशन बता रहा है, ये है पैराबोला, ये पैराबोला, ये देखिए ये सिचुएशन ऐसे बता रहा है, ये नोक ऐसे बता रही है। तो ये नोक यहाँ के पर ये ऐसे बता रही है, ये हो गया। इसके बाद दूसरे को लिखिए, यहाँ पे लिखिए वाई और लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ के पर लिखिए मॉड एक्स। तो मॉड एक्स में एक ये है और एक लाइन यहाँ के पर ये है, और ये कैसा बता रहा है एरो, ये, इसका मतलब ये है कि ये एरो ऐसे बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, और ये कैसे बता रहा है, यहाँ के पर ये ऐसे बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को ये एरिया बच्चों निकालना है। हम लोगों को जो एरिया निकालना है वो यहाँ के पर ये निकालना है, ये एरिया हम लोगों को निकालना है। देखिए अब इसके दो तरीक़े हैं कि अगर हम y एक्सिस के अबाउट राइट पोर्शन को फोल्ड करें तो ये जो पॉइंट है ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा, और सामने की बात है कि ये पूरा ग्राफ एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू यहाँ के पर सिमेट्री, यानी सिमेट्रिक हो जाए, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, आप ये समझ लें इस चीज़ को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को निकालने के लिए पहले हम लोग एक तरफ का एरिया जो है वो हम लोग निकाल देंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ तक का एरिया निकालिए। क्या निकालिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक का पूरा एरिया निकालिए ये। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ के बारे में निकाल लीजिए। तो पहले इधर का निकालना है और फिर इधर का निकाल के हम लोग जो है वो जोड़ देंगे दोनों एरिया को। तो जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये करेंगे तो पहले पॉइंट में हम लोग यहाँ के ऊपर जो एरिया निकालेंगे, देखिए एरिया A1 बराबर, और ये किया हम लोगों ने। तो यहाँ से लगाकर और यहाँ तक पूरा एरिया निकाला। देखिए पहले जो है ये आ रही है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, एक इंटरसेप्शन तो हमारे पास में ये होगा और एक इंटरसेप्शन ये होगा, तो ये आ जाएगा 0 2 यहाँ के ऊपर 1 बच्चों।
और यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, ये x है, ये है, देखिए ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर x और dx। और इसके बाद में इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग इस एरिया को यहाँ के ऊपर ये माइनस कर देंगे। तो माइनस और 0 टू यहाँ के ऊपर ये 1 होगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पैराबोला को, इस पैराबोला में हमारे पास में यहाँ के ऊपर क्या y dx, ये है y dx, ठीक है। तो x स्क्वायर dx आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dx। ये इधर का एरिया निकल गया। और भी तरीके हैं इसके निकालने के, लेकिन ये आसान तरीका है। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या करिएगा, आप a2 निकाल दीजिए और a2 में इधर वाला आइए। तो अब इसमें सिचुएशन क्या हो जाएगी, -1 यहाँ से, ये यहाँ से लगाकर और यहाँ तक पूरा एरिया निकाली। तो -1 ये हो गया और 0 ये हो गया, ये -1 to 0 ये आ जाएगा। -1 टू यहाँ के ऊपर ये 0, यहाँ से लगाकर यहाँ तक हम लोग निकालना है -1 to 0। और उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो ये देखिए y dx है ना, तो ये -x dx हो जाएगा। सब लोग बच्चे देखते रहिएगा। और इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर ये माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, -1 to 0 ही रहेगा, -1 और 2 0, ये लिमिट यही रहेगी -1 टू। और फिर इसको हम लोग यहाँ के ऊपर ये माइनस कर देंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये कर्व होगा, ये दो बाउंडेशंस होंगी -1 to 0 वाली, और कर्व को इंटीग्रेट कर दिए। कर्व हमारे पास में क्या है, x स्क्वायर dx, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर, ये आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dx। तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये कर दिएगा a1 और प्लस यहाँ के ऊपर a2। तो पहले इसको सॉल्व कर लिएगा, इसको सॉल्व करके दोनों को जोड़ दिएगा। मैं आंसर आपको यहाँ के ऊपर जो है वो बता दे रहा हूँ। वन अपान 3 स्क्वायर यूनिट आएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ के ऊपर स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में एक सवाल जो है वो आप लास्ट और देख लें, और बस अब आप लोग अपने घर पे लगाइएगा। मैंने काफ़ी लगा दिया, आपको आइडिया दे दिया है, समझे। एक लास्ट क्वेश्चन आप और देख लें। देखिए कह रहा है कि फाइंड द एरिया। ये मैं क्वेश्चन यहाँ के ऊपर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आप लोग समझ लीजिए कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, included between the curve y is equal to 9x स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, और कॉमा यहाँ के बार ये x एक्सिस दे रखा है। एंड द लाइन्स एंड द लाइन्स x बराबर प्लस माइनस, यहाँ के ऊपर ये 2 ही हो गया पूरा सवाल। आप देख रहे हैं जल्दी से, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये पैराबोलिक फंक्शन दे रखा है, y बराबर 9 माइनस यहाँ के ऊपर x स्क्वायर, ये देखिए दिया हुआ है। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व, कर्व ये है और कॉमा x एक्सिस, और ये यहाँ पे लाइनें हैं। देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कहेंगे, और इसके बाद में हम लोग इस ग्राफ की यहाँ के ऊपर टर्निंग देखेंगे। टर्निंग के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx बराबर माइनस के सिर्फ यहाँ के ऊपर ये 2x आएगा। इसके बाद में सब आप लोगों को मैक्सिमम में अगर नहीं क्लियर है तो पढ़िए जाकर, dy/dx को 0 के बराबर करिए और माइनस का 2x बराबर 0 करिए, और x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ के ऊपर 0 आ जाएगी। देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो आप मैक्सिमम मिनिमम पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका। इसी तरीके से जितना भी पोर्शन है जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप वो देखिएगा तो सब चीज़ें आपको जो है वो पता चलेंगी। x बराबर 0 आ गया बच्चों, dy/dx बराबर 0 करने के बाद x बराबर 0 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, d2y और अपॉन यहाँ के ऊपर ये dx2 बराबर माइनस का 2 मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके बाद में x बराबर 0 पर d2y
और अपॉन यहाँ के बराबर dx2 एट x बराबर 0 देखोगे तो ये माइनस का 2 जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव होगा। अगर x की किसी वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या निकलेगा, यानी पॉइंट ऑफ, जब हम लोगों को बच्चों मैक्सिमा निकालना होगा तो x बराबर हम लोग 0 रख देंगे, किसमें, कर्व में, तो y बराबर यहाँ के बराबर आ जाएगा 9 माइनस का 0 का स्क्वायर बराबर 9 मिलेगा, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा 0 कॉमा यहाँ के बराबर 9। ये तय हो गया बिल्कुल ही कि मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा का मतलब ये हो जाएगा कि ये टर्निंग होगी और टॉप पर होगी। और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे कि ये ग्राफ जो है ये इसका x और y इंटरसेप्शन क्या, देखिए ये निकल आया, ये टर्निंग निकल आई है। जब तुम लोग यहाँ के ऊपर x इंटरसेप्शन बच्चों निकालोगे तो y बराबर 0 कर दोगे, तो 0 बराबर आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 0 कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 मिलेगी, क्या मिलेगी, प्लस का 3 मिलेगी, और क्या मिलेगी, माइनस का 3, यानी ये आ गया, ये x इंटरसेप्शन हो गए। और y इंटरसेप्शन क्या हुआ, y इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि x 0 रखोगे, तो जब x 0 रखोगे तो y 9 मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 कॉमा यहाँ के ऊपर ये आ गया 9, और 0 ही कॉमा 9 ही इसका यहाँ के ऊपर ऑप्टिमा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, सारे बच्चे देखें यहाँ के ऊपर ये y एक्सिस हुआ, और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हो गया, ये 0 कॉमा यहाँ के ऊपर 9 इसकी टर्निंग हो जाएगी, और y एक्सिस का इंटरसेप्शन भी हो जाएगा, ये आगे निकाल दिया गया है। और उसके बाद में ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये टॉप पर पॉइंट होगा, टॉप की टर्निंग होगी मैक्सिमा। और उसके बाद में x को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ के ऊपर ये करेगा माइनस के 3,0 पर करेगा, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये करेगा 3,0 पर। देखते रहिए सब चीज़ों को, और ये ओरिजिन हो गया, ये सब मामला हुआ। अब इसके बाद में वो ये कह रहा है कि हम लोगों को जिस रीजन का निकालना है वो कह रहा है एक्स एक्सिस उसमें इन्वॉल्व है, कर्व इन्वॉल्व है, और लाइनें x बराबर +2 और -2 इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है वो x बराबर -2 बच्चों ये आ जाएगी, और एक लाइन x बराबर +2, देखिए x बराबर +2 ये आ जाएगी, और x बराबर -2 ये आ जाएगी। तो हम लोगों को जो निकालना है एरिया वो सिर्फ बच्चों ये निकालना है। हम लोगों को ये एरिया निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि -2, ये नहीं निकालना, ये हम लोगों ने -2 और यहाँ के ऊपर ये +2 के बीच। तो बस अब यहाँ के ऊपर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर -2 यहाँ के ऊपर ये 2, सीधा सीधा काम है। और -2 और 2 के बीच में क्या है, यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए ये तो कर्व हो गया, ये कर्व है, नहीं कर्व है, और उसके बाद में एक बाउंडेशन ये खड़ी हुई है, एक बाउंडेशन ये खड़ी हुई है, और x एक्सिस इन्वॉल्व है, तो y dx हो गया। तो y dx का मतलब ये हो जाएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर dx। सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट से हट कर नहीं है। इसका आंसर नोट कर लिए अपने पास में, 30 होल 2/3 नोट कर लिए, 30 होल और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 2/3 स्क्वायर यूनिट। मैंने इतने सवाल लगा दिए हैं, सवालों की तो भरमार है, जितना चाहे लगाते चले जाइए। तो सिचुएशन ये है कि बस मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा कोई बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता है। तो इसमें हर टाइप का सवाल मैंने चारों वीडियो में डाल दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा, कुछ अपने खुद से ट्राई करिएगा, और वीडियो देखिएगा, और लोगों से शेयर करिएगा, और पढ़िए। बड़ी मेहनत करके वीडियोस जो हैं वो डाले जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।